और बड़ी खबर आ रही है सोनाली फोगाट मामले से जुड़ी हुई। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस उनके फार्म हाउस पर पहुंची है। बिल्कुल, और वहां पुलिस के अधिकारी इस वक्त जांच कर रहे हैं। हरियाणा के हिसार में बने सोनाली के इस फार्म हाउस में भी उनकी मौत से जुड़े कुछ सबूत खंगालने की कोशिश की जा रही है। वहां गोवा पुलिस के साथ साथ हिसार पुलिस के भी कई अधिकारी मौजूद हैं जो कि इस पूरे मामले की तफ्तीश में तेजी से जुटे हुए हैं। हम इस वक्त सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर हैं, जहां पर इस वक्त गोवा टीम यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची है। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका इस वक्त फोगाट जो परिवार का है और फार्म हाउस है, यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है। पुलिस फोर्स कोशिश ये कर रही है कि इस पूरे एरिया को देखा जाए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो सोनाली फोगाट का शौक है, जो कहा जाता था घोड़ा, उन्हें घोड़े का बहुत शौक था। और उसके अलावा आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा फार्म हाउस का जो दूसरा कोना है उसको भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। विमल यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ को फोकस करें। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा ये फार्म हाउस का वो कोना है जहाँ पर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीमें आई हुई हैं। गोवा पुलिस कोशिश कर रही है कि इस पूरे फार्म हाउस का चक्कर लगाया जाए कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है और किस किस जगह पर सोनाली और उनकी मौजूदगी रहती थी, किस जगह पर सुधीर रहता था। ये सारा जो सीक्वेंस है उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, थोड़ा सा विमल जी नज़दीक आइए और इस आलिशान कोठी को आप देख सकते हैं। ये इतना शानदार और खूबसूरत है जिसको लेकर सोनाली काफ़ी यहाँ पर बैठा करती थी और इसलिए इस जगह पर ये पूरी लोकेशन हम इसलिए आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर इसे एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये पूरा फार्म हाउस का वो इलाका है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और उधर सोनाली फोगाट की मौत मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस के अधिकारी ने क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। कितने लोग हैं आपकी टीम में? सर, आपकी टीम में कितने लोग हैं? फिलहाल हम लोग 2 लोग आए। 2 लोग हैं। और अभी तक सर आपने किससे पूछताछ की है? अभी हम लोग सबसे कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से और वो रिलेटिव। अभी तक क्या एविडेंस आपको मिले हैं यहाँ पर? वो मैं आपको बता नहीं सकता। इस वक्त की बड़ी खबर सोनाली फोगाट मामले से ही जुड़ी सामने आ रही है, जहां सोनाली फोगाट केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हिसार के फार्म हाउस से गायब हुए सीसीटीवी कैमरे और उसके डीवीआर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया गया कि तलाशी के दौरान पुलिस ने डीवीआर जब्त किए और अब पुलिस इनमें रिकॉर्ड फुटेज की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सोनाली फोगाट मामले से जुड़ी हुई, जहां पर सीसीटीवी का डीवीआर अब पुलिस को मिल चुका है और जाहिर सी बात है इसके बाद कुछ और राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 डीवीआर फार्म हाउस से पुलिस की टीम ने बरामद किए हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। और बड़ी खबर एक और आपको इसी मामले से जुड़ी हुई बताते हैं। जांच करने पहुंची गोवा पुलिस हिरासत में लिए गए शिवम से इस वक्त पूछताछ कर रही है। तो वहीं हरियाणा पुलिस भी एक एक तथ्य को खंगाल रही है और इस बारे में हिसार के डीएसपी नारायण ने बात की न्यूज़ 18 इंडिया से। इस वक्त डीएसपी नारायण जी हमारे साथ है। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, गोवा पुलिस भी यहाँ पर पहुँची, क्या कहना चाहेंगे? क्या टीम जाँच कर रही है अब तक? गोवा पुलिस फिलहाल परिजनों की स्टेटमेंट ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, लिंक जोड़ रही है मर्डर से। उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो तो ये डिमांड करेंगे परिजनों से। प्रॉपर्टी के बारे में जो भी कुछ पूछेंगे वो परिजनों के बैठे वो उनको देंगे। हम तो सिर्फ हेल्प के लिए हैं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। अब तक की जो जाँच हिसार पुलिस ने की है, थाना सदर ने, तो वो कहाँ तक आप लोगों ने जाँच की है फार्म हाउस की और क्या? ना, मर्डर से संबंधित सदर पुलिस ने नहीं की है। सदर पुलिस ने तो जो डॉक्यूमेंट्स और डीवीआर उनके बारे में थे वो हमने क्लियर कर लिया है और वो हमने कब्जे में ले लिया है। कितने डीवीआर फार्म हाउस में लगे थे और कितने बरामद? 4 थे, चारों बरामद हो गए। ये कहा जा रहा था कि शिवम भी किसी डीवीआर को लेकर गया था, क्या लेकर गया था? नहीं ले गया। कल हमारी पूछताछ में नहीं आई, उनके परिजन संतुष्ट हो गए, डीवीआर उनके घर पर मिल गए। क्या डीवीआर से छेड़छाड़ हुई है कोई? हमें चेक नहीं किया, अभी सील करके रख रखा है। गोवा पुलिस को डिमांड होगी तो हम उनको दे देंगे। शिवम क्या लेकर गया था सर? शिवम लैपटॉप और मोबाइल और कुछ एप्लीकेशन जो गोवा पुलिस हिसार में सोनाली के परिवार से भी सवाल कर रही है। हिसार के बाद गुरुग्राम और आदमपुर, यहाँ तक कि रोहतक में भी गोवा पुलिस आगे जाएगी, वहां जांच पड़ताल करेगी। वहीं गुरुग्राम की ग्रीन सोसाइटी के
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष का दावा है कि सोनाली फोगाट की गुरुग्राम वाले फ्लैट में ज्यादातर सुधीर सांगवान ही रहता था। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि एक बार सोनाली की बेटी भी वहां पर रहने पहुंची थी। तो गुरुग्राम की ग्रीन सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष का यह दावा है कि सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट में ज्यादातर सुधीर सांगवान रहा करता था और एक बार सोनाली की बेटी भी यहां पर रहने आई थी। आज गोवा पुलिस हरियाणा में आई है, पहले हिसार पहुंची है और माना जा रहा है कि उसके बाद गोवा पुलिस गुरुग्राम के इसी गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी में भी आएगी, क्योंकि यहीं पर सोनाली फोगाट और उसका पीए सुधीर सांगवान किराए के एक फ्लैट में रहते थे। इस वक्त यहाँ के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर कब से सोनाली फोगाट रह रहे थे, उनके साथ और कौन कौन लोग रहते थे? सर, वो यहाँ 1 जून 2022 से उन्होंने यहाँ पे किराए पे लिया था ये फ्लैट, और उनके साथ में मैं मुख्य तो सुधीर ही रहता था, उसके साथ एक उनका पीएसओ भी आता था और कई बार ड्राइवर भी आता था। यहाँ पर जो फ्लैट लिया था किसके नाम से रेंट एग्रीमेंट बना था? सोनाली फोगाट के नाम से बना था या फिर सुधीर सांगवान? रेंट एग्रीमेंट उन्होंने सुधीर सांगवान ने अपने नाम से बनवाया था। ये रेंट एग्रीमेंट जो है वो सुधीर सांगवान के नाम पे ही है, उसमें सोनाली जी का नाम नहीं है कहीं से। कुछ खबरें इस तरह की आ रही थी कि दोनों ने यहाँ पर अपने आप को पति पत्नी के रूप में दर्शाया हुआ था, उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास? सर, एग्रीमेंट में तो सिर्फ सुधीर सांगवान का ही नाम है। अगर उसने हमारा, क्योंकि जब भी कोई नया टेनेंट आता है तो हम एक उससे फॉर्म भरवाते हैं जिसमें उसकी फैमिली डिटेल्स भी होती हैं, वो हमें एक बार हमारे रिकॉर्ड में चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या फैमिली डिटेल्स भरी थी उसने या खुद ही का नाम लिखा था। सोनाली फोगाट हत्या के मामले की साजिश किस तरह से अब सुई जो है पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ये भी आपको हम बताते हैं, क्योंकि 17 अगस्त को सुधीर सांगवान ने कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में रुकवाया था। इसके बाद 21 अगस्त को सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के बॉडीगार्ड मनदीप को छुट्टी भी दे दी थी। बाद में 23 अगस्त को गोवा से सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आती है। उससे पहले 23 अगस्त को ही कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम फार्म हाउस के सीसीटीवी की डीवीआर और लैपटॉप लेकर वहां से फरार हो गया था। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से मिल रही है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर हाईवे से जा रहा एक ट्रक भीषण हादसे का शिकार हो गया। ट्रक की तेल की टंकी अचानक फट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और सड़क पर आग ही आग दिखाई दी। ट्रक आग का गोला बनता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख लीजिए, चारों तरफ इसके बाद अफरा तफरी ही दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चावल से भरा ये ट्रक भीषण आग की चपेट में आ गया। हादसा ट्रक की डीजल की टंकी के फटने की वजह से हुआ। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ट्रक में भीषण आग की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की है, जहां पर एक ट्रक में भयंकर आग लग गई। खबरों के मुताबिक चावल से लदा एक ट्रक कोलकाता से दिल्ली जा रहा था। बताया जा रहा है कि इटावा मैनपुरी के रास्ते ट्रक की डीजल की टंकी फट गई, जिसके बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ और ट्रक बन गया आग का गोला। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसमान को छूती हुई लंबी लंबी आग की लपटें निकलने लगी। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ट्रक से सुरक्षित बाहर आ गया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस हादसे की वजह टायर फटना बताया। आग लगने की थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा दिया। और इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर गर्भवती महिला को ठेले से अस्पताल पहुंचने का मामला सामने आया। गर्भवती महिला दर्द से करा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस सेवा पहुंच नहीं पाई। मजबूरन उसके पति ने सब्जी वाले ठेले से उसे अस्पताल पहुंचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है कि एमपी में दमोह में आखिर किस तरह से एक गर्भवती महिला को इस स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के दमोह जिले से गर्भवती महिला को एम्बुलेंस ना मिलने का ये मामला सामने आया है। महिला को एम्बुलेंस ना मिलने पर उसके पति ने सब्जी के ठेले पर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दमोह में गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिससे वो और उसका पति इलाज के लिए परेशान होते रहे। पति ने कड़ी मशक्कत के बाद पत्नी को हाथ के ठेले से हेल्थ सेंटर पहुंचाया। खबरों के मुताबिक रन्हे गांव में काजल नाम की महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद बार बार एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिली। तो उसने सब्जी वाले ठेले पर पत्नी को लिटाया और करीब 2 किलोमीटर ठेला लेकर हेल्थ सेंटर पहुँचा, लेकिन वहाँ पर स्टाफ गायब था। पति कैलाश इसके बाद सिविल अस्पताल पहुँचा, जहाँ महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ठेले पे लेके आए थे,
वो सब्जी बेचने वाले ठेले पे, उस पे लेके आए थे अस्पताल पे। एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? नहीं, एम्बुलेंस बाद में रानी अस्पताल में कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं मिला आपको? नहीं, कोई नहीं मिला कर्मी। कितना इंतजार किया वहाँ पे काम 2 घंटे इंतजार किया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने जांच की बात कही है। पता करते हैं कौन सी स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी वहाँ पर, निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। और ठेला पर आया है तो यही पता किया जाएगा कि 108 एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची या गन्नी क्यों नहीं पहुंची है। अब इस मामले की जांच जारी है। इसी बीच पटना से पुलिस के लाठीचार्ज की खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारी बीपीएससी की परीक्षा के नए पैटर्न का दरअसल विरोध कर रहे थे और इसी को लेकर ये विरोध करने वाली प्रदर्शन वाली तस्वीर यहां पर सामने आई, जहां पटना में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। इसके पहले आपको याद होगा टेट की परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों की तरफ से नौकरी की जब मांग की गई थी तो उन्हें भी ऐसे ही लाठियों का सामना करना पड़ा था। और वहीं एक बार फिर से बीपीएससी जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे तो उनके साथ भी यही सलूक हुआ। और बिहार में फिर लाठियां बरसी। बीपीएससी की पीटी परीक्षा पुराने पैटर्न से कराने की मांग को लेकर दरअसल ये पूरा प्रदर्शन सामने आया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। खबरों के मुताबिक बिहार में लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर सड़क पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों को पहले तो पुलिस ने हटाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। दरअसल प्रदर्शनकारी बीपीएससी की परीक्षा के पैटर्न का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी परीक्षा को 1 की बजाय 2 दिन तक होने से नाराज है। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा 20 और 22 सितंबर को प्रस्तावित है, लेकिन छात्र परीक्षा के पैटर्न का विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बीते दिनों छात्रों ने पटना के बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। इसी बीच बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से आ रही है, जहां पर शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। पुलिस ने हजारों लीटर शराब नष्ट कर दी। पहले इन शराब को जब्त किया गया, जिसके बाद इसे पूरी तरह से देखिए नष्ट कर दिया गया, जिसके लिए बाकायदा बुलडोजर का सहारा लिया गया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बिहार के गोपालगंज में बड़ी तादाद में अवैध शराब को नष्ट किया गया है। साथ ही गोपालगंज पुलिस ने कड़ा संदेश भी दिया कि इलाके में शराब माफिया को पनाह किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। शराब की बोतलों पर चलाई जा रही जेसीबी की तस्वीर बिहार के गोपालगंज की, जहां करोड़ों की जब्त शराब को मिट्टी में मिला दिया गया। खबरों के मुताबिक अगस्त महीने में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब पकड़ी गई, जिस पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में जेसीबी चलवाकर उसे खत्म कर दिया गया। शराब को बर्बाद करने के बाद खाली बोतलों को भी गड्ढा खुदवाकर जबीदोज किया। इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी की गई। शराब के खिलाफ गोपालगंज पुलिस का जो अभियान है वो हर स्तर पर चल रहा है। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्त किए हैं और बहुत इसी माह लगता है कि 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और बड़ी खबर यूपी के सीतापुर से, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक आदमी दीवार बना रहा था, तभी इलाके के प्रधानपति वहां पहुंचे और इस दौरान दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। दोनों पक्षों में काफी देर तक यहाँ मारपीट भी होती रही। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची। किसी तरह से मामले को शांत करवाया गया। साथ ही पुलिस वालों ने मारपीट में जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। और बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां पर मगरमच्छ को पकड़ने की तस्वीर अब सामने आई है। सोनभद्र के एक गांव में खेत में मगरमच्छ घुस आया था, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मगर को पकड़ लिया। यूपी के सोनभद्र में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद गांव वालों ने मगरमच्छ को रस्सियों से बांध दिया। खबरों के मुताबिक सोनभद्र के जखोली गांव में मगरमच्छ एक खेत में छिपा बैठा था। धान की रोपाई करते समय मजदूर की नजर मगरमच्छ पर पड़ गई। मगरमच्छ को देखकर खेत में काम करने वाले लोग होशियार हो गए। गांव वालों ने वन विभाग की टीम को फोन कर खेत में मगरमच्छ होने की जानकारी दी।
वन विभाग को गांव में पहुंचने में देरी हुई, जिसके बाद लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ने का फैसला किया और ग्रामीणों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे मगरमच्छ को रस्सी से बांधा गया। बता दें कि देश में बाढ़ और बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में मगरमच्छ खेतों में घुस जाते हैं। इधर मध्य प्रदेश के देवास से खबर लेंगे, जहां पर एएसपी सूर्यकांत शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो भजन गा रहे हैं और इसी दौरान वो भजन के संगीत पर डांस भी कर रहे हैं। उनके भजन के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। तो गणेश चतुर्थी के ऊपर भजन उन्होंने गाया और डांस किया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर से मिल रही है, जहां पर 2 टीचर स्कूली बच्चों के सामने ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, जूते चप्पल भी चले। इस हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जांच के बाद दोनों ही टीचर का तबादला भी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। बच्चों को शिक्षा देने वाले जो गुरु होते हैं वो किस तरह की शिक्षा बच्चों को देंगे, जब बच्चों के सामने ये देखिए किस तरह से लड़ाई झगड़ा, मारपीट और चप्पल जूते चले। तो सागर से आई 2 टीचर के हाई वोल्टेज ड्रामे का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो चुका है। वीडियो में महिला टीचर और प्रभारी प्रिंसिपल के बीच मारपीट हो रही है। टीचर के बीच इस विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों का विरोध भी किया। मध्य प्रदेश के सागर में 2 टीचर्स आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जूते चप्पल भी चले और गाली गलौज भी हुई। बच्चे एप्लीकेशन बनाओ, इसके ऐसी और जान को फोन लगाओ। खबरों के मुताबिक सागर के रसेना गांव के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल और महिला टीचर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद महिला टीचर आंख बबूला हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि महिला टीचर प्रिंसिपल को चप्पल फेंककर मार रही है। जिस वक्त ये सारा हंगामा हो रहा था, उस वक्त स्कूल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और वो भी इस हाई वोल्टेज हंगामे को देख रहे थे। घटना 29 अगस्त की बताई जा रही है। मंगलवार को इस घटना के विरोध में अभिभावकों ने स्कूल के गेट को बंद कर दिया और लेट आने वाले शिक्षकों को विद्यालय में घुसने नहीं दिया। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। जांच के बाद दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया। और इधर असम के जोगीघोपा में आतंकियों से लिंक वाले मदरसों पर सरकार की कार्रवाई जारी है। और इस बीच जोगीघोपा इलाके में बुलडोजर से मदरसे को गिरा भी दिया है। उसकी तस्वीर अब ये जो सामने आ रही है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से बुलडोजर की एक कार्रवाई हुई है। आतंकियों से लिंक मिला था मदरसे का, आतंकी से जुड़े हुए ये मदरसे के लोग, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो आप देख पा रहे हैं। इस मदरसे का नाम मकजुल माआरिफ कुरानिया था, जिसे बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। इसके पहले भी असम सरकार के आदेश पर आतंकियों से लिंक वाले 2 मदरसों की इमारतों को गिरा दिया गया था। इस बीच असम सरकार की छापेमारी में अब तक 37 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका ताल्लुक आतंकवादी संगठन अल-कायदा से बताया गया। उधर झारखंड के दुमका के स्कूल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर छात्रों ने प्रैक्टिकल में कम नंबर देने पर शिक्षकों को बंधक बना लिया। आरोप है कि छात्रों ने शिक्षकों के साथ मारपीट भी की और इस बीच नाराज छात्रों ने शिक्षकों को पेड़ से बांध दिया। प्रदर्शन करने लग गए यहाँ पर छात्र। इस घटना का पूरा वीडियो भी अपने मोबाइल कैमरे में छात्रों ने रिकॉर्ड कर लिया। बताया गया कि 9वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में कुल 36 छात्र शामिल हुए थे और इनमें से 11 छात्र फेल हो गए। इसी बात पर छात्रों ने गणित के टीचर और स्कूल के 2 स्टाफ को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी और इससे टीचर कुमार सुमन को चोट भी आई, वो जख्मी भी हुए, जिसके बाद उनको प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपी कांदर में भर्ती करवाया गया। अगली खबर लेंगे बिहार के अरवल से, जहां पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के कार्यक्रम में जमकर बवाल काटा।
बताया जा रहा है कि जेडीयू कार्यालय के सामने पॉकेटमारी के आरोप में एक लड़के को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने भीड़ से आरोपी को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोग माने नहीं और उस लड़के पर टूट पड़े। इस दौरान भीड़ में शामिल एक आदमी ने आरोपी की चप्पल से पिटाई करना शुरू कर दिया। पिटाई के दौरान पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे। तो बिहार के अरवल की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। उमेश कुशवाहा के कार्यक्रम में मारपीट की गई। देखिए किस तरह से चोरी के आरोप में इस लड़के को पकड़ लिया गया और उसके बाद जमकर हर किसी ने हाथ साफ किए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। मंदिर की छतों में लगने वाली बिम की नक्काशी के काम में अब और ज्यादा तेजी आई है। तो नक्काशी के काम में 100 से ज्यादा मजदूर लगाए गए हैं। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। तो अयोध्या से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से नक्काशी का काम किया जा रहा है और इस काम में किस तरह से तेजी लाई गई है वो हमने आपको दिखाया। देखिए अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य इस वक्त चल रहा है। प्लानिंग के मुताबिक अगले साल दिसंबर महीने तक गर्भगृह का काम पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला गर्भगृह में विराजमान भी हो जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे राम मंदिर के निर्माण कार्य में भी तेजी आ रही है। नक्काशी के काम की ये तस्वीरें सामने आई अयोध्या से। यह कारीगर छतों पर लगने वाली बीम की नक्काशी करते दिखे। राम मंदिर की छत पर 425 बीम लगेंगे जिनकी अलग अलग तरह की नक्काशी तैयार की जा रही है। इस काम में 100 से ज्यादा मजदूरों को लगाया गया। नक्काशी में फूल, चक्र, कमल, पुष्प जैसी आकृतियां उकेरी जा रही हैं। वीडियो में दिख रही नक्काशी बनाने के लिए सबसे पहले पत्थरों पर फ्रेम से डिजाइन बनाई गई। इसके बाद ड्रिल मशीन की मदद से इन चित्रों को गढ़ा गया। ये काम अयोध्या की रामघाट स्थित पुरानी कार्यशाला में हो रहा है। इस काम में लगे मजदूरों ने खुद को सौभाग्यशाली बताया और इनकी कोशिश जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने की है। बड़ी खबर चीन से सामने आ रही है जहां क्रॉस सी हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछाई गई है। ये परियोजना 2023 तक पूरे होने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर चीन से, जहां पर समंदर पर अब ट्रैक बिछाने का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो चीन समंदर को साधने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। चीन पहले से ही समंदर को साधने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसी सिलसिले में समंदर पर हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम भी अब पूरा कर लिया गया है। पूर्वी चीन के फ्यूजियान प्रांत से आए इस वीडियो पर रेलवे कर्मचारी ट्रैक बिछाने में मशगूल दिखे। फ्यूजियान प्रांत में चीन के सबसे पहले सी क्रॉसिंग हाई स्पीड रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम पूरा कर लिया गया। ये रेलवे ट्रैक समंदर पर बिछाई गई। इस रेलवे रूट के जरिए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ 8 स्टेशन जुड़ेंगे। इस रेलवे पुल को बनाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रोजाना करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया गया। चीन के रेलवे सूत्रों के मुताबिक रेलवे निर्माण की यह परियोजना 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। उधर मिशिगन के कई हिस्सों में तूफान की तबाही देखने को मिली है। मिशिगन में आंधी और तूफान की वजह से 3 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसमें 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। मिशिगन में किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की तो मौत इसमें हुई ही है, 2 बच्चे भी शामिल है। तूफान यहाँ आया था। घरों की छतों पर गिरे पेड़ और घरों से उड़े शेर। ये तस्वीर सामने आई मिशिगन से। सोमवार को आए विनाशकारी तूफान में यहाँ जमकर तबाही मचाई, जिससे इस इलाके में सैकड़ों पेड़ टूटकर गिर गए। कुछ पेड़ तो जड़ के साथ ही उखड़ गए। वहीं आंधी तूफान में इलेक्ट्रिक लाइनों को भी खासा नुकसान पहुंचा। इस पूरे इलाके में तबाही के ऐसे ही निशान देखने को मिले। बिजली के तार गिर जाने की वजह से सैकड़ों घर अंधेरे में डूब गए। तूफान खत्म होने के बाद रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाल लिया। कई जगहों पर बिजली के तारों और सड़क पर गिरे पेड़ को टीम हटाती नजर आई। तूफान की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। वहीं बताया गया कि एक लड़की की जान करंट लगने की वजह से गई। और उधर अमेरिकी नौसेना ने मानव रहित पोत पर कब्जा करने की ईरान की कोशिश को नाकाम कर दिया। खबर यह है कि अरब की खाड़ी में अमेरिका का मानव रहित पोत तैनात था, जिस पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना ने कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि उसे खाली हाथ वापस भी लौटना पड़ा था। तो यूएस नौसेना ने कोशिश नाकाम की कब्जा करने की। ईरान की नौसेना ने युद्धपोत दरअसल यहां पर पकड़ा था।
खबर यह भी है कि ईरान ने अमेरिका के मानव रहित पोत को कब्जे में अपने ले लिया था, लेकिन अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के अधिकारी ने बताया कि बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। लेकिन इससे पहले अरब की खाड़ी में ईरान और अमेरिकी नौसेना के जवान आमने सामने आ गए थे, क्योंकि समंदर में अमेरिका का सेल ड्रोन एक्सप्लोरर नाम का मानव रहित जहाज ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना की रडार पर आ गया था। ईरान की नौसेना बकायदा उस मानव रहित पोत को अपने साथ लेकर जा रही थी, तभी वहां पर अमेरिकी नौसेना का पोत और हेलीकॉप्टर पहुंच गए। इस बीच ईरान की नौसेना से बातचीत की गई और युद्ध अभ्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दिया गया, जिसके बाद ईरान की नौसेना को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ये घटना उस वक्त हुई जिस वक्त परमाणु करार को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का माहौल है। हालांकि बातचीत के जरिए एक बड़े मसले को सुलझा लिया गया। और उधर रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में जबरदस्त जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद तेल डिपो में यहाँ पर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें आसमान तक में उठने लग गई। तो तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन के क्राइमिया में जोरदार धमाका हुआ और इस ब्लास्ट के बाद किस तरह से आग की जो ऊंची लपटें थी वो उठने लग गई। ये दरअसल तेल डिपो था और आग यहाँ दूर दूर तक फैल गई।